Good afternoon, students. Welcome to Pol Science class. Today we are going to discuss the keywords of third chapter, election and representation. So let us start. Our first keyword is democracy. The term democracy is derived from the Greek words demos plus kratos. The former meaning the people and the latter mean implying to power. So democracy means power of the people or rule of people. The other word you can say rule of multitude. So democracy means the government of the state is to run by the people. People will have to share in the administration of the state. Now, second keyword is franchisee. Franchisee means the right to vote. Franchisee means right to vote, because you know very well in India every individual who is above 18 years has right to cast his vote without any discrimination. Next keyword is election. इलेक्शन मीन्स इलेक्शन इज़ अ प्रोसेस. इलेक्शन एक प्रक्रिया है ऑफ इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव फॉर लेजिस्लेचर. इलेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर लेजिस्लेचर. नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्टिट्यूएंसी. कॉन्स्टिट्यूएंसी voters in a geographical area by the masses divided on the basis of population. जब लोगों को पॉपुलेशन के बेस पर डिवाइड किया जाता है. who elect a representative, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं जिस एरिया से, बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी. एंड यू कैन डिफाइन इलेक्शन इन अनदर वर्ड ऑल्सो, the process of choosing representatives by the masses. लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुनने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? चुनाव प्रक्रिया बोलते हैं, इलेक्शन बोलते हैं उसको. सो नेक्स्ट कीवर्ड इज कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस. Set of norms and guidelines followed by political parties and contesting candidates during election time. एक सेट होता है किसका? नॉर्म्स एंड गाइडलाइन. जो गाइडलाइन गवर्नमेंट जो इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिसको फॉलो किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ रहे होते हैं उनके द्वारा ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम, चुनाव प्रक्रिया के दौरान. Next word is direct democracy. Direct democracy means a system under which voters choose their representatives by raising hands. डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे वोटर्स अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं सीधा हाथ उठाकर. एंड सेकंड नेक्स्ट वर्ड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स ए सिस्टम, ऐसी प्रक्रिया अंडर विच, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन, जिसमें प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है थ्रू अ सिस्टम ऑफ सीक्रेट बैलेट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. जिसमें सीक्रेट तरीके से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी. यू नो वेरी वेल इन इंडिया अ पर्सन हु इज़ अबव 18 years, he has right to cast his vote. So he has freedom to choose his representative of his own choice. So next word is FPTP. FPTP, a system of representation where the candidate
with the highest number of votes is declared the winner. A system of representation, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा वोट लेता है उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? FPTP सिस्टम। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स क्या होता है? अ सिस्टम of representation where parties are represented in legislature in direct proportion of their overall vote share। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बोलते हैं इसको हिंदी में। ए सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ऐसी प्रक्रिया चुनाव की वेयर पार्टीज आर रिप्रेजेंटेटिव इन लेजिस्लेचर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन to their overall vote share। Next is single member constituency। single member constituency means a constituency, वो चुनाव का क्षेत्र where only one representative is elected, जहाँ पे सिर्फ एक ही प्रतिनिधि को चुना जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी। तो विधानसभा का वो क्षेत्र जहाँ सिर्फ एक ही प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। Next keyword is multi-member constituency। It means a constituency where more than one representative is elected, जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी-मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी। नेक्स्ट वर्ड इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। मीन्स राइट टू वोट इज गिवन टू ऑल अडल्ट सिटीजन्स without any discrimination on the basis of caste, color, gender, creed, etc. In simply word you can say a person who is above 18, कोई भी युवक जिसकी आयु 18 साल से ऊपर है, he has right to cast his vote without any discrimination like caste, color, sex, gender, creed, religion, etc. And next word is election commission। Election commission means an independent machinery for conducting and superintendency of election process। एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, एक स्वतंत्र तंत्र है ये गवर्नमेंट का, जो क्या करता है? निष्पक्ष चुनाव करवाता है और अपने ऑब्जर्वेशन में चुनाव करवाता है। Next word is general election। It is also very important term, general election। When election takes place after the expiry of fixed tenure of legislative body, it is called general election। जब भी कोई इलेक्शन प्रॉपर टाइम के बाद करवाए जाते हैं, like after 5 year, the राज्यसभा के इलेक्शन after 6 year, in this way, तो दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन। एंड नेक्स्ट वर्ड इज कैंडिडेट। नेक्स्ट वर्ड इज कैंडिडेट। कैंडिडेट मीन्स क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। कैंडिडेट इज़ द वन हु कंटेस्ट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव बॉडी। कैंडिडेट कौन होता है? कैंडिडेट वह व्यक्ति होता है जो चुनाव लड़ता है, तो हम क्या बोलते हैं? कैंडिडेट। नेक्स्ट वर्ड इज नॉमिनेशन। नॉमिनेशन मीन्स एक्ट ऑफ ऑफरिंग वंस नेम एज कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। जब भी कोई व्यक्ति अपना नाम एक कैंडिडेट के तौर पर देता है इलेक्शन लड़ने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनेशन। नेक्स्ट वर्ड इज मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन मीन्स क्या होता है? व्हेन द जनरल इलेक्शन इज हेल्ड बिफोर इट इज़ ड्यू टू, इट इज़ कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शन। जब भी जनरल इलेक्शन को प्रॉपर टाइम से पहले करवा दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिड टर्म इलेक्शन। एंड लास्ट कीवर्ड इज बाई इलेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय बाई इलेक्शन? बाई इलेक्शन मीन्स when the election is held to fill a particular seat
इट इज़ कॉल्ड बाई इलेक्शन। जब भी इलेक्शन के द्वारा किसी पर्टिकुलर सीट को दोबारा से फिल करना पड़ता है, सपोज अ कैंडिडेट हैज़ डाइड बिफोर टाइमिंग, टाइम से पहले, जैसे जो प्रॉपर टाइमिंग थी इलेक्शन की आफ्टर द 5 ईयर, उससे पहले कैंडिडेट की डेथ हो जाती है। ओके, सो उस दौरान क्या होता है, बाई इलेक्शन करवाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाई इलेक्शन। व्हेन द इलेक्शन इज हेल्ड टू फिल अ पर्टिकुलर सीट दैट हैज़ बीन वैकेंट ड्यू टू unavoidable circumstances, that is called by election. And next word is EVM. EVM machine. EVM means electronic voting machine. EVM means electronic voting machine. And FPTP stand for, ये क्या शो करता है, it stands for the first past the post. It stands for first past the post. So dear students, these were some keywords of this chapter. So I request you to listen it twice and thrice to understand this chapter. Whenever you will not learn these keywords, then it will be difficult for you to understand this chapter, because keywords are the key. Keywords are the key to understand the chapter very nicely. So go through these keywords to understand this chapter very clearly. So till then, thanks and have a nice day.